रीबर्थ, एक नई जिंदगी। चैप्टर 3। सीन। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया था, पर काशवी आज भी अपने मांग में सिंदूर लगाए हुए थी। वो सिंदूर उसने इस तरह से लगाया था जैसे दुनिया की नजरों से छुपाकर, बिल्कुल हल्की सी लेकर, ना ज्यादा गहरी ना बिल्कुल गायब, सिर्फ उतनी जितनी उसके लिए काफी हो। उसके हाथ में जो कैडा था वो आम केड जैसा नहीं लगता था, मॉडर्न डिजाइन का था, सिंपल, एलिगेंट, पर असल में वही नया फॉर्म का मंगलसूत्र था। ऐसा मंगलसूत्र जो सिर्फ समाजन वाले हाई समझ सकते थे। किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर विक्रम ने किया। उसकी नज़र एक पल के लिए उसके हाथ पर अटकी, फिर उसकी मांग पर। दिल के अंदर कुछ टूट सा गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैम, टिफिन आदित्य सर ने भेजा है। बोले द शायद आज आप लेके आना भूल गई। वो एक वार्ड बॉय था, सीधी सी बात, सिंपल आवाज। काशवी ने पलट कर देखा, चेहरे पर वही सॉफ्ट स्वीट स्माइल। हाँ, आज मैं भूल गई, जल्दी में निकल गई थी। उसने आगे बढ़कर टिफिन उस वार्ड बॉय के हाथ से ले लिया। उसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, जैसे ये रोज का मामला हो। ये सब विक्रम और अंगद दोनों देख और सन रहे थे। विक्रम का सीना जोर से भरी हो गया। टिफिन, आदित्य सर, इतनी अपनापन, इतनी फेमिलियरिटी। उसके दिमाग में एक हाई ख्याल घूम गया, कहीं काशवी ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। दिल के अंदर दर्द उठने लगा, जैसे किसी ने बिना आवाज की चीख के उसका दिल मसल दिया हो। शॉक, कंफ्यूजन, जेलसी और एक गहरा सा गिल्ट। पर विक्रम ने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं आने दिया। मास्क के पीछे उसकी आंखें भरी हुई थी, पर आवाज और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल। अंगद ने उसकी तरफ देखा, सब समझ गया, पर कुछ बोला नहीं। काशवी टिफिन पकड़कर आगे बढ़ चुकी थी, बिना जाने की। उसका एक छोटा सा जेस्चर किसी के लिए तूफान बन चुका था। और विक्रम, वो वहीं खड़ा था, ये सोचते हुए, अगर वो सच में आगे बढ़ चुकी है तो क्या मैं उसका हक भी मांग सकता हूँ। दिल टूटना। काशवी इन दोनों अनजाने आदमियों को ऑफिस के अंदर लेकर जाती है। उसका अंदाज शांत, प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट होता है। प्लीज आप दोनों यहाँ बैठिए। वो सामने राखी कंफर्टेबल चेयर्स की तरफ इशारा करती है। खुद वो सीधा जाकर प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ जाती है। चेयर पर बैठे उसकी पर्सनालिटी और भी स्ट्रॉन्ग लगने लगती है, जैसे ये जगह उसके लिए हाई बनी हो। यस, अब आप मुझे बता सकते हैं, आप यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो, और आपका पर्पस क्या है। मेडिकल रिलेटेड। अंगद एक सेकंड के लिए विक्रम की तरफ देखता है, फिर नॉर्मल सी स्माइल के साथ बोलता है, मैडम, मेरा नाम रघु है, और ये है राजवीर। हम दोनों यहाँ मेडिसिन रिलेटेड आपसे बात करने आए हैं। काशवी से हिलाकर संत रहती है। दोनों नॉर्मल, प्रोफेशनल टोन में बात करते रहते हैं। मेडिसिन सप्लाई, क्वालिटी, फ्यूचर कोलैबोरेशन, सब कुछ बिल्कुल बिजनेस जैसा। मैडम, अंगद बोलता है, हमारी कंपनी आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। अगर आप चाहें तो हम चैरिटी वर्क भी कर सकते हैं, स्पेशली गरीब बैकन और पेशेंट्स के लिए। हमने सुना है, विक्रम राजवीर के रूप में बोलता है, कि जीवन हॉस्पिटल चेन गरीब बैकन के लिए काफ़ी काम करती है। हम उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। काशवी ध्यान से संत है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है। अगर आप सच में इस तरह का काम करना चाहते हो तो मैं इस पर सीरियसली सोच सकती हूँ। अंगद थोड़ा झुककर पूछता है, मैडम, मे आई नो आपका नाम। काशवी मुस्कुराकर बोलती है, यस, माय नेम इज काशवी देसाई। मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ। उसके बोलते हाई विक्रम का दिल जोर से धड़क उठता है, पर वो खुद को कंट्रोल में रखता है। काशवी आगे बोलती है, इस टाइप के कोलैबोरेशन के लिए मुझे अपनी हायर अथॉरिटी से भी बात करनी पड़ेगी। मैं पहले क्रॉस वेरिफिकेशन करूंगी। फिर अचानक पूछती है, वेज, आपने अभी तक अपनी कंपनी का नाम नहीं बताया। आप कौन सी कंपनी से हो। एक पल का सन्नाटा, फिर विक्रम गहरी आवाज में बोलता है, राठौर इंडस्ट्रीज। ये नाम सुनते हाई
काशवी का चेहरा एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। दिल के अंदर कुछ जोर से कांप उठता है। राठौर, वो नाम, वो फैमिली, वो सपना, पर सिर्फ एक पल के लिए। अगले हाई सेकंड वो खुद को संभाल लेती है, जैसे कुछ हुआ हाई ना हो। ओके, वो प्रोफेशनल टोन में बोलती है। मैं इस पर बात करती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको 15 दिन के अंदर आंसर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगी। वो अपना कार्ड निकालकर आगे बढ़ाती है। ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट का नंबर है। कार्ड पर लिखा होता है, अंबर त्रिवेदी। आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्टली अंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको पूरी डिटेल्स देगी। दोनों आदमी शुक्रिया बोलते हैं। थोड़ी और नॉर्मल फॉर्मल बात होती है, और फिर अंगद और विक्रम वहां से निकल जाते हैं। जैसे हाई दरवाजा बैंड होता है। काशवी अपनी चेयर पर थोड़ा पीछे टिक जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन आ जाती है। राठौर, वो धीरे से खुद से बोलती है। सुबह देखा हुआ सपना, और अब ये नाम। उसके दिल में एक अनजाना सा डर भर देता है, पर वो खुद को संभाल लेती है। फाइल उठाती है और दोबारा अपने काम में लग जाती है। पूरा दिन हॉस्पिटल के काम में निकल जाता है, और शाम होते हाय काशवी अपनी गाड़ी में बैठकर देसाई मैंशन की तरफ निकल जाती है, इस बात से अनजान कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हो चुका है। अमावस्या। सीन राठौड़ मैंशन, मुंबई नाइट। मुंबई के राठौड़ मैंशन में रात का सन्नाटा था। पूरा घर चुप था, बस एक कमरे से हल्की सी आवाज आ रही थी। विक्रम अपने बेडरूम के एक कोना में बैठा था, हाथ में शादी की एक पुरानी तस्वीर, जिसमें काशवी सिंपल सी साड़ी में खड़ी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। बिल्कुल शांत, बिल्कुल पवित्र। आज वही तस्वीर उसके हाथों में कांप रही थी। विक्रम इस तस्वीर से बात कर रहा था, जैसे काशवी सच में उसके सामने हो। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ काशवी, उसकी आवाज भर्रा जाती है। मैं मानता हूँ, मैं गलत था, बहुत गलत, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे तुम पसंद नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तुम्हें याद है, मैं बोल नहीं पाता था, पर तुम मुझे अच्छी लगती थी। तुम्हारी शांति, तुम्हारा सब कुछ चुपचाप से लेना। विक्रम तस्वीर को सीने से लगा लेता है। डिवोर्स पेपर्स पर तुमने साइन कर दिया, पर मैंने नहीं किया काशवी, मैंने कभी साइन नहीं किया। उसकी आवाज टूट जाती है। तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरी। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, तुम मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। विक्रम जोर जोर से रोने लगता है। पहली बार, बिना किसी गस के, सिर्फ दर्द के साथ। दरवाजे के पास खड़ा अंगद अपने दोस्त की ये हालात देखकर अंदर से टूट जाता है। उससे देखा नहीं जाता। अंगद धीरे से आगे बढ़ता है और विक्रम के पास बैठ जाता है। भाई, वो शांत आवाज में बोलता है, बस कर, खुद को और मत तोड़। विक्रम चुप नहीं होता। अंगद गहरी सांस लेता है और बोलता है, सन, मुझे नहीं लगता काशवी ने दूसरी शादी की होगी। विक्रम आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखता है। हम सब जगह यूज काशवी सोना के नाम से ढूंढते रहे, पर असल में अब वो काशवी देसाई है। अंगद थोड़ा रुककर बोलता है, मैंने अपने नेटवर्क को बोल दिया है, और हाँ, मैंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। काशवी देसाई की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक भी डिटेल नहीं छोड़नी। विक्रम के चेहरे पर एक उम्मीद की हल्की सी लेका आती है। अंगद आगे बोलता है, सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज नहीं, मैंने अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स से भी बोला है। साइड से, हर एंगल से पता करो। इस बार मुझे अधूरी इन्फो नहीं चाहिए। विक्रम धीरे से बोलता है, क्या वो सच में मुझसे इतनी दूर जा चुकी है? अंगद उसके कंधे पर हाथ रखता है। सच सामने आएगा भाई। इस बार कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ विक्रम की भरी सांस और एक टूटी हुई मोहब्बत की कहानी। दिल टूटना। सीन रात का वक्त, काशवी का रूम, देसाई मैंशन। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की लाइट्स दूर से चमक रही थी और हल्की सी ठंडी हवा बालकनी के पर्दे हिला रही थी। काशवी बालकनी में खड़ी थी,
उसके हाथ रेलिंग पर टिके हुए द और नजर अंधेरे आसमान पर। उसका दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। पता नहीं, वो खुद से धीरे से बोलती है, मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे कोई पुरानी याद, कोई अधूरी कहानी फिर से दरवाजा खटखटा रही हो। उसने गहरी सांस ली। शायद थकान है, या फिर बेकार का ख्याल। बालकनी का दरवाजा बैंड करके वो बेड पर आ जाती है। आंखें बैंड करती है, पर दिल अभी भी शांत नहीं होता। सोख्त सोख्त बेचैनी के साथ हाय काशवी धीरे धीरे नींद की बाहों में चली जाती है। आदित्य का रूम सेम रात। दूसरी तरफ आदित्य अपने रूम में था, मोबाइल फोन हाथ में, चेहरा थोड़ा टेंस। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। आदित्य सॉफ्ट वॉइस, जान, मैं मॉम से बात करने वाला हूँ, बस थोड़ा वक्त दे दो। दूसरी तरफ से लड़की की आवाज आती है, गस और दर्द से भरी हुई। गर्ल, पता नहीं आप कब बात करोगे आदित्य। यहाँ मेरे मॉम डैड मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर का पॉज, फिर वो और तेज बोलती है, अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। इतना कहकर वो गस में कॉल कट कर देती है। आदित्य फोन को घूरकर देखते रहता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। तुम नहीं जानती, वो खुद से बोलता है, मैं कौन हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स से बात कैसे करूँ। वो बेड पर बैठ जाता है। यहाँ तक कि मैं अपने पेरेंट्स से भी कैसे बात करूँ। उसकी आंखों के सामने कृतिका जी का चेहरा आ जाता है। मॉम को अगर पता चल गया कि तुम्हारी फैमिली कौन सी है, तो शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट ना करे। एक पल रुककर वो धीरे से बोलता है, एक्सेप्ट करने की बात छोड़ो, मेरे लिए वो कर भी ल, पर मैं हाई उलझन में हूँ कि मैं क्या करूँ। आदित्य गहरी सांस लेता है। ए फ्लैट ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी हाई कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। रूम में फिर से खामोशी छा जाती है, सिर्फ दो दिलों की बेचैनी और कुछ बड़े फैशन का बोझ हवा में तैर रहा होता है। हंसिया चांद थॉट बलून। सीन नई सुबह। सुबह की रोशनी धीरे धीरे घर के हॉल में फैल रही थी। आज का दिन थोड़ा अलग था। कृतिका जी का लुक। कृतिका जी आज दिल्ली जाने वाली थी बिजनेस मीटिंग के लिए। हमेशा की तरह वो साड़ी में हाई थी, पर आज की साड़ी हल्का पेस्टल शेड की थी। सिल्क का सॉफ्ट फॉल और सिंपल पर्ल बॉर्डर। उनके बाल नीटली बन में बंधे हुए थे। माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में लाइट झुमके, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा सिंपल। उनकी एलिगेंस ऐसी थी जो बिना शोर मचाए सबका ध्यान खींच लेती है। रेडी होकर वो अपने ट्रैवल बैग्स के साथ हॉल में बैठी थी, फ्लाइट का इंतजार करती हुई। सुबह की हलचल। थोड़ी देर में कविश और काशवी भी नीचे आ जाते हैं। कविश आज किंडरगार्टन के लिए रेडी था। नीट यूनिफॉर्म, बैग पीठ पर और चेहरे पर बचपन वाली एक्साइटमेंट। काशवी भी रेडी थी। कविश को स्कूल छोड़कर सीधा हॉस्पिटल जाने वाली थी। 3 दिन बाद यूज कविश के साथ पंजाब ट्रिप पर निकलना था। कविश आके अपनी नानी कृतिका जी से बात करने लगता है, स्कूल, फ्रेंड्स और आज के दिन के प्लान्स के बारे में। तभी आदित्य भी हॉल में आता है। आज वो काफी चुपचाप था। उसके चेहरे पर नॉर्मल स्माइल नहीं थी। सच ये था कि यूज अपनी मॉम और काशवी से बात करनी थी, पर कैसे शुरू करे ये वो खुद हाई समझ नहीं पा रहा था। ब्रेकफास्ट टेबल। सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे तो आज कविश को किंडरगार्टन काशवी हाई छोड़ने वाली थी, पर अचानक आदित्य बोलता है, मैं कविश को ड्रॉप कर देता हूँ। पहले तो कविश मना करता है, पर फिर रुक जाता है, क्योंकि आदित्य सीरियस लग रहा था। आदित्य धीरे से बोलता है, मॉम, काशवी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। काशवी उसकी तरफ देखती है। हाँ बोलो भाई। कृतिका जी भी प्यार से पूछती हैं, क्या हुआ आदित्य। आदित्य का सच। आदित्य थोड़ा रुककर बोलता है, मॉम, मुझे कोई पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। काशवी का चेहरा तुरंत खिल जाता है। सच। वो खुश होकर बोलती है, कौन है भाई वो लड़की।
कब मिलवा रहे हो हमें हमारी भाभी से? कृतिका जी भी मुस्कुरा देती हैं। बिल्कुल बेटा, आप कब मिलवा रहे हो हमें? ये सुनकर हमें खुशी हुई कि आप अपनी जिंदगी में किसी नए मेंबर को लेने के लिए रेडी हो। वो घड़ी देखती हैं। मैं बिजनेस ट्रिप से लौटाऊं, फिर हम इस लड़की का रिश्ता लेके वहां जरूर जाएंगे। ये कहते हुए वो कविश को प्यार से गले लगाती हैं और निकलने लगती हैं। मुझे लेट हो रहा है। कृतिका जी नहीं देख पाती कि आदित्य के चेहरे पर अभी भी कुछ अधूरा था। सच का दूसरा हिस्सा। मॉम के जाते हाय आदित्य फिर से चुप हो जाता है, पर काशवी सब समझ चुकी थी। वो धीरे से कहती है, भाई अब भी कुछ कहना बाकी है ना? आदित्य उसकी तरफ देखता है, बोलने की कोशिश करता है, फिर रुक जाता है। काशवी थोड़ा जोर देती है, बोलो भाई, वो लड़की कौन है? आदित्य गहरी सांस लेता है। वो राठौड़ फैमिली से है। काशवी एक पल के लिए शॉक हो जाती है। राठौड़, उसकी आवाज धीमी हो जाती है। एवनी राठौड़। आदित्य सहेला देता है। हाँ काशवी, वही। पहले मुझे पता नहीं था कि वो राठौड़ फैमिली से है। अगर पता होता तो शायद मैं उससे दूर हाई रहता। उसकी आवाज भर आती है। काशवी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। काशवी का फैसला। काशवी थोड़ा रुककर बोलती है, नहीं भाई, वो लड़की अच्छी है। उसने हमेशा मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए कहती है, मॉम आएंगी टू, मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें माना लूंगी। मुझे पता है मॉम को राठौड़ फैमिली पसंद नहीं, पर वो फैमिली सुलझी हुई है, अच्छी है। ये कहकर काशवी अपना बैग उठाती है। ए फ्लैट, मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है, और वो वहां से निकल जाती है। एंडिंग बीच। आदित्य थोड़ा टेंशन में ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुबह का वक्त था, पर घर के अंदर कई दिलों में बेचैनी और नए फैशन की शुरुआत हो चुकी थी। सूर्यास्त। सीन मुंबई राठौड़ मैंशन स्टडी रूम। रात गहरी हो चुकी थी। राठौड़ मैंशन का स्टडी रूम डिम लाइट्स में डूबा हुआ था। सामने एक बड़ा सा लैपटॉप ओपन था और उसकी स्क्रीन पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन जैसे किसी तूफान की तरह जिंदगियों को हिला चुकी थी। अंगद और विक्रम दोनों चेयर पर बैठे हुए स्क्रीन को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। अंगद का पर्सनल असिस्टेंट पहले हाई सारी इन्फॉर्मेशन मेल कर चुका था, पर पहली नज़र में कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। तब अंगद ने अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स का सहारा लिया, और जो सच सामने आया वो विक्रम के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर देने वाला था। लैपटॉप स्क्रीन पर लिखा था, नेम काशवी देसाई, एज 25, मैरिटल स्टेटस सिंगल मदर, प्रोफेशन डॉक्टर, पोजीशन प्रेसिडेंट जीवन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ओनर कृतिका देसाई, बायोलॉजिकल मदर ऑफ काशवी देसाई, ब्रदर आदित्य देसाई, अडॉप्टेड चाइल्ड एक बेटा 6 साल का, किंडरगार्टन में पढ़ता है। इस बच्चे को नहीं पता कि उसके फादर कौन हैं। काशवी ने सिर्फ इतना कहा है, पापा कहीं गए हैं और एक दिन वापस आ जाएंगे। स्क्रीन के नीचे एक और लाइन थी जो अंगद और विक्रम दोनों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। आदित्य देसाई और एवनी राठौड़, रिलेशनशिप 4 years ऑनगोइंग। रूम में एक लंबी खामोशी छा जाती है। अंगद धीरे से विक्रम को देखता है। विक्रम भी स्क्रीन से नजर हटाकर अंगद की तरफ देखता है। दोनों के चेहरे पर शॉक, गुस्सा और कंफ्यूजन सब एक साथ लिखा हुआ था। विक्रम भरी आवाज में बोलता है, ये कैसे हो सकता है? अंगद जवाब देता है, हाँ, पर ये सच है। फिर अंगद हंसी में बोल देता है, पर ये बता, आदित्य और एवनी का अफेयर मुझे कैसे पता नहीं चला? विक्रम थोड़ा कड़वा सा मुस्कुरा देता है, मुझे भी कैसे पता चलता? तू खुद पिछले 5 साल से देवदास बना घूम रहा है। अंगद गहरी सांस लेता है। ए फ्लैट बता, अब तू क्या करेगा, कैसे मनाएगा मेरी स्वीट भाभी को यार? पहले तू सिर्फ भाई थी, अब सीधा भाभी की मॉम भी साथ में आ गई।
फिर थोड़ा सार्कास्टिक होते हुए बोलता है, दो कले माता टाइप वुमेन हैं, एक तेरी वाइफ और दूसरी तेरी मदर इन लॉ, ऊपर से भाई का भाई जो चलता फिरता फायरबॉल है। अंगद थोड़ा रुकता है और फिर आखिरी वार करता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तेरा वो छोटा शैतान बेटा जो अपनी मम्मी के लिए इतना पजेसिव है कि आज तक तेरी मदर इन लॉ जितने भी रिश्ते लेके आए उसने सबको ऐसा परेशान किया कि दोबारा देसाई मैंशन का गेट तक नहीं देखा। इतना कहकर अंगद का चेहरा पहली बार टेंशन में आ जाता है। विक्रम धीरे से चेयर से खड़ा होता है, लैपटॉप बैंड करता है और विंडो के पास जाकर बोलता है, सबसे पहले मुझे मेरे बेटे का दिल जीतना होगा, फिर थोड़ा रुककर उसके बाद मेरी बीवी का, और आंखों में एक अलग हाई चमक के साथ फिर उसकी मॉम का। अंगद उसकी तरफ देखता है। विक्रम धीरे से मुड़ता है और कहता है, आदित्य मेरी बहन के लिए जो भी है वो मेरी साइड हाई रहेगा। ये कहते हाय उसके चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान आ जाती है। रूम में फिर से खामोशी छा जाती है, पर इस बार ये खामोशी तूफान से पहले वाली थी। अमावस्या। सीन दिल्ली होटल पैराडाइज नाइट। दिल्ली की ठंडी रात। होटल पैराडाइज के प्रीमियम फ्लोर पर कृतिका देसाई ने चेक इन किया था। वेस्ट टू दिल्ली में देसाई फैमिली का एक मैंशन भी था, लेकिन पिछले 5 सालों से वहां कोई नहीं रहा था, सिर्फ वीकली क्लीनिंग होती थी। इसलिए इस बार उन्होंने होटल में रुकना हाई बेहतर समझा। ये मीटिंग कोई छोटी मीटिंग नहीं थी। एशिया की टॉप 5 बिजनेस कंपनीज के सीईओ या एमडी का यहाँ प्रेजेंट रहना मैंडेटरी था। एशिया टॉप 5 बिजनेस जायंट्स। नंबर 1 राठौड़ ग्रुप सीईओ विक्रम राठौड़, पर आज मीटिंग में उनके भाई एमडी एरियन राठौड़। नंबर 2 देसाई ग्रुप सीईओ आदित्य देसाई, पर आज वो प्रेजेंट नहीं था। एमडी कृतिका देसाई। आदित्य को एक दिल का चेकअप करवाना था, इसलिए वो दिल्ली नहीं आ पाया। नंबर 3 कपूर ग्रुप सीईओ कारण कपूर, एमडी कबीर कपूर। नंबर 4 राणा ग्रुप सीईओ राजवीर राणा, एमडी यश राणा। नंबर 5 ओबरॉय ग्रुप सीईओ अभिमन्यु ओबरॉय, एमडी अहम ओबरॉय। सबके लिए होटल पैराडाइज में हाई रूम्स बुक किए गए थे। राठौड़ फैमिली वेज भी दिल्ली में हाई रहती थी, इसलिए एरियन राठौड़ होटल में रुकने वाला नहीं था। रात का वक्त था। कृतिका जी अपने होटल रूम की बालकनी में खड़ी थी। शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थी, ट्रैफिक की हल्की सी आवाज आ रही थी और हवा में कुछ पुरानी यादें घूम रही थी। उन्होंने रेलिंग पर हाथ रखा और अपने आप से हाय धीरे से बोली, अपनी जिंदगी के 44 साल मैंने ऐसे ही नहीं निकाले हैं। बच्चों, जब मैं वापस आऊंगी ना, तो प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भर दूंगी। उनकी आवाज में मजबूती भी थी और दर्द भी। फिर वो धीरे से मुड़ती हैं, बालकनी का दरवाजा बैंड करती हैं और बेड पर जाकर लेट जाती हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वेस्ट टू उनके दिल में बहुत सारे राज छुप हुए थे, ऐसे राज जो उन्होंने सालों से खुद के अंदर दबा कर रखे थे, पर वक्त आने पर वो राज धीरे धीरे सबके सामने आने वाले थे। रात चुपचाप गुजर जाती है, लेकिन कहानी अब और गहरी होने वाली थी। हंसिया चांद। सीन पैराडाइज होटल। सुबह का वक्त। दूसरी सुबह पैराडाइज होटल के शीशे जैसे चमकते कॉरिडोर में सॉफ्ट सनलाइट फैल रही थी। कृतिका अपने रूम के फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी थी, मीटिंग के लिए बिल्कुल रेडी। आज उसने फाइन आइवरी सिल्क साड़ी पहनी थी जिसमें हल्की सी पर्ल शीन थी। साड़ी का पल्लू सीधी कॉन्फिडेंट प्लीट्स के साथ शोल्डर पर परफेक्टली सेट था, ना ज्यादा ड्रामेटिक ना ही कैजुअल, बिल्कुल बॉर्डरूम एलिगेंस। उसका स्लीवलेस ब्लाउज मिनिमलिस्ट कट का था, क्लीन नेकलाइन और शार्प टेलरिंग के साथ, जो उसके पोस्चर को और भी पावरफुल बना रहा था। ब्लाउज का फैब्रिक मैट फिनिश का था, जिससे साड़ी का शाइन बैलेंस्ड लग रहा था, प्रोफेशनल और पॉइज्ड। एक्सेसरीज में उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट वॉच,
छोटे पर्ल स्टड्स और एक स्ट्रक्चर्ड लेदर हैंडबैग कैरी किया था। हेयर नीट लो बन में था, एक भी स्ट्रैंड आउट ऑफ प्लेस नहीं, जैसे हर चीज कंट्रोल में हो। मेकअप सटल था, सॉफ्ट न्यूड बेस, डिफाइंड ब्राउज और कॉन्फिडेंट न्यूड लिपस्टिक, नो ओवरडू, जस्ट अथॉरिटी। जैसे हाई उसने हील्स पहने और रूम का दरवाजा बैंड किया, उसकी वॉक में एक साइलेंट कमांड थी। आज वो किसी मॉडल से कम्पीट नहीं कर रही थी, वो एक बिजनेस वुमन थी, जिसका प्रेजेंस हाई मीटिंग का टोन सेट करने के लिए काफी था। लिफ्ट के मिरर में उसकी नज़र खुद पर पड़ी, काम आइज, स्टेडी ब्रेथ। आज का दिन डील्स का था और कृतिका बिल्कुल तैयार थी। सीन पैराडाइज होटल बोर्ड रूम। बोर्ड रूम का माहौल सीरियस था। लॉन्ग ओवल टेबल के चारों तरफ एशिया की टॉप 5 कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे। एयर कंडीशन रूम में सिर्फ फाइल्स पलटने की हल्की सी आवाज और कॉफी कप्स के सॉफ्ट क्लिंक्स सुनाई दे रहे थे। फर्स्ट सीट पर था राठौर कंपनी, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे द एरियन राठौर, शार्प सूट, फोकस्ड आइज, काम बट कमांडिंग प्रेजेंस। उसके सामने देसाई कंपनी की चेयर अभी खाली थी। थर्ड थी ओबरॉय कंपनी, जिसे अहम ओबरॉय रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉलिश्ड स्माइल, कॉर्पोरेट चार्म। फोर्थ थी राणा कंपनी, जहां राजवीर राणा अपनी चेयर पर रिलैक्स्ड येट अलर्ट पोस्चर में बैठा था। फिफ्थ साइड पर थी श्रीवास्तव कंपनी, एक रेप्यूटेड लॉयर फैमिली, जो सबकी लीगल एडवाइजरी के लिए यहाँ मौजूद थी। और थोड़ा सा साइड में, फ्रंट एंड पर, कपूर फैमिली के एमडी कबीर कपूर अपने असिस्टेंट के साथ बैठे हुए थे। कबीर का एक्सप्रेशन अनरीडेबल था, पर आंखों में एक नेचुरल अथॉरिटी थी। मीटिंग स्टार्ट होने हाई वाली थी, बस देसाई कंपनी का इंतजार था। तभी बोर्ड रूम का दूर धीरे से ओपन हुआ। कृतिका देसाई की एंट्री हुई। प्योर रूम का फोकस जैसे एक हाई पॉइंट पर आकर रुक गया। उसकी आइवरी सिल्क साड़ी, क्रिस्प प्लीट्स, स्लीवलेस ब्लाउज और कॉन्फिडेंट वॉक, सब कुछ इतना कंपोज था कि एक सेकंड के लिए टाइम जैसे फ्रीज हो गया। कुछ लोग सिर्फ देखते रह गए, कुछ लोग साइलेंटली इम्प्रेस्ड हो गए, और कुछ शॉक्ड। कृतिका सिर्फ देसाई कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, बल्कि एक जानी मानी शख्सियत थी, जिसका नाम डील्स से पहले सुना जाता था और डिसीजंस के बाद याद रखा जाता था। उसके आते हाय अहम ओबरॉय ने अपनी टाई एडजस्ट की। राजवीर राणा के चेहरे पर हल्की सी अप्रिशिएटिव स्माइल आ गई। श्रीवास्तव फैमिली के सीनियर लॉयर ने बस आंखों से एक रिस्पेक्टफुल नॉड दिया, लेकिन दो नजरें ऐसी थी जो उस पर ठहर गई। कबीर कपूर, जो अब तक पेपर्स देख रहा था, ने धीरे से नजर उठाए। एक पल के लिए उसकी आंखों में सरप्राइज था, फिर क्यूरियोसिटी और फिर एक गहरा इंटरेस्ट। उसके साथ बैठा असिस्टेंट भी कृतिका को देखकर थोड़ा सा स्टिफ हो गया, जैसे उसकी प्रेजेंस ने रूम का बैलेंस बदल दिया हो। और फिर एरियन राठौर। एरियन ने कृतिका को देखा और एक सटल सा पॉज आया। उसकी आंखों में ना शौक था, ना एडमरेशन का दिखावा, बस एक शार्प रिकॉग्निशन। जैसे वो समझ गया हो कि मीटिंग आज सिर्फ नंबर्स की नहीं होने वाली। कृतिका ने अपनी चेयर संभली, कामली बैठी और एक प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोली, सॉरी फॉर द डिले, शैल वी बिगिन। रूम में एक साइलेंस छा गया, फिर चेयर मूव होने की आवाज आई। मीटिंग ऑफिशियली स्टार्ट होने वाली थी, पर सच ये था, गेम उसी पल शुरू हो चुका था जब कृतिका देसाई ने बोर्ड रूम में कदम रखा था। सीन बोर्ड रूम। प्रेजेंटेशन बिगिंस। बोर्ड रूम में फिर से मूवमेंट हुई। जो कंपनी इस पूरी बोर्ड मीटिंग को अरेंज करने वाली थी, उनके हेड मैनेजर अपनी सीट से उठकर स्क्रीन के पास आए। लाइट्स थोड़ी सी डिम हुई और प्रोजेक्टर ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक ग्रैंड एरियल व्यू फ्लैश हुआ, वाइड लैंड, हेरिटेज आर्किटेक्चर और रॉयल एस्थेटिक्स। हेड मैनेजर ने कॉन्फिडेंट टोन में बोलना शुरू किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आज जिस प्रोजेक्ट के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो सिर्फ एक कमर्शियल वेंचर नहीं, बल्कि एक लेगेसी प्रोजेक्ट है। स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आई। रॉयल हेरिटेज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये एरिया एक रॉयल फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मैनेजर ने एक्सप्लेन किया। इस लैंड की हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत हाई है और इसी वजह से गवर्नमेंट और रॉयल ट्रस्ट ने डिसीजन लिया है कि इस प्रोजेक्ट को एक सिंगल कंपनी को नहीं, बल्कि मल्टीपल रेप्यूटेड ग्रुप्स के पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू डेवलप किया जाए।
टेबल के चारों तरफ सब लोग अटेंटिव हो गए। इस प्रोजेक्ट के लिए 5 टॉप कंपनीज राठौर, देसाई, ओबरॉय, राणा और श्रीवास्तव को स्पेसिफिकली इनवाइट किया गया है। आइडिया ये है कि हर कंपनी अपनी कॉस्ट स्ट्रेंथ के साथ कंट्रीब्यूट करे। स्लाइड चेंज हुई। राठौर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन, देसाई कंपनी प्लानिंग, डिजाइन और स्ट्रैटेजी, ओबरॉय कंपनी हॉस्पिटैलिटी और ब्रांड मैनेजमेंट, राणा कंपनी फाइनेंस और ऑपरेशंस, श्रीवास्तव कंपनी लीगल और कंप्लायंस। मैनेजर ने आगे कहा, इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन करोड़ों के रेंज में है। अगर पार्टनरशिप स्मूथली चली तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि फ्यूचर के मल्टीपल वेंचर्स का गेटवे बन सकता है। रूम में एक लो मर्मर चला, नंबर्स इंप्रेसिव थे। रॉयल फैमिली की कंडीशन ये है, मैनेजर ने क्लियरली बोला, कि डिसीजन जॉइंटली लिया जाए। कोई एक कंपनी डोमिनेट नहीं करेगी। ये प्रोजेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट, शेयर्ड प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म विजन पर बेस्ड होगा। कबीर कपूर ने कामली अपनी पेन घुमाई, आइस स्क्रीन पर फिक्स्ड। एरियन राठौर ने फॉरवर्ड लीन करके स्लाइड्स को स्टडी किया। राजवीर राणा ने क्वाइटली कैलकुलेशन माइंड में रन करना शुरू कर दिया। अहम ओबरॉय के फेस पर एक्साइटमेंट क्लियर थी, जबकि श्रीवास्तव लीगल टीम ऑलरेडी क्लॉजेस इमेजिन कर रही थी। और बीच में कृतिका देसाई बिल्कुल शांत, कंपोज। उसकी आंखें सिर्फ स्लाइड्स नहीं देख रही थी बल्कि पूरे पावर डायनामिक्स को रीड कर रही थी। हेड मैनेजर ने कंक्लूड किया, इसलिए आज की मीटिंग का गोल सिंपल है। क्या हम 5 कंपनीज मिलकर इस रॉयल प्रोजेक्ट को पार्टनरशिप में आगे ले जाने के लिए रेडी हैं? स्क्रीन फ्रीज हो गई, लाइट्स नॉर्मल हो गई। एक पल का साइलेंस। ये साइलेंस सिर्फ सोच का नहीं था, ये डिसीजन से पहले का वो पल था जहां से क्रोज की कहानी शुरू होने वाली थी। सीन बोर्डरूम फाइनल डिसीजन। हेड मैनेजर के सवाल के बाद बोर्डरूम में एक गहरा सा साइलेंस छा गया। हर कंपनी अपने फाइड, रिस्क और फ्यूचर ग्रोथ को अपने अपने अंदाज में एनालाइज कर रही थी। फिर पहले एरियन राठौर ने हल्का सा नॉड किया और बोल उठा, राठौर कंपनी इज इन, वी एग्री। उसके तुरंत बाद अहम ओबरॉय ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, ओबरॉय ग्रुप फुली सपोर्ट्स दिस पार्टनरशिप। राजवीर राणा ने अपनी चेयर से थोड़ा आगे झुकते हुए ऐड किया, फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली दिस प्रोजेक्ट मेक्स कंप्लीट सेंस। राणा कंपनी अग्रीज। श्रीवास्तव फैमिली के सीनियर लॉयर ने कामली फाइल क्लोज करते हुए कहा, फ्रॉम अ लीगल एंड कंप्लायंस पर्सपेक्टिव वी सी नो रेड फ्लैग्स। श्रीवास्तव ग्रुप इज ऑन बोर्ड। सबकी नज़र अब कृतिका देसाई पर आकर रुक गई। कृतिका ने एक पल लिया, फिर अपनी स्टेडी, कॉन्फिडेंट आवाज में बोली, देसाई कंपनी अग्रीज, लेट्स डू दिस टुगेदर। हेड मैनेजर के चेहरे पर रिलीफ और सैटिस्फैक्शन दोनों एक साथ दिख गए। तो ये फाइनल है, उसने अनाउंस किया। ये प्रोजेक्ट 2 महीने बाद स्टार्ट होगा और इसका सेंट्रल कमांड मुंबई से लेड किया जाएगा। रूम में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स आया, यस, यस, अग्रीड, एब्सोल्युटली। फॉर्मल टोन धीरे धीरे सॉफन हो गया। लोग एक दूसरे से हैंडशेक्स करने लगे, विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज हुए और लाइट कन्वर्सेशंस शुरू हो गई। अहम ओबरॉय और राजवीर राणा प्रोजेक्ट टाइमलाइंस पर बात कर रहे थे। श्रीवास्तव लीगल टीम नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस कर रही थी। हेड मैनेजर ने मीटिंग कंक्लूड की, थैंक यू एवरीवन, वील सर्कुलेट द ऑफिशियल माउ ड्राफ्ट सून। चेयर्स मूव हुई, लोग खड़े हुए। बोर्ड रूम धीरे धीरे खाली होने लगा। मीटिंग ओवर हो चुकी थी, पर जो कहानी यहाँ शुरू हुई थी वो अभी सिर्फ पहला चैप्टर थी। सीन पैराडाइज होटल मीटिंग के बाद। मीटिंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। बोर्ड रूम से लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। कॉरिडोर में हल्की सी कॉर्पोरेट चैटर थी, हैंडशेक्स, गुड बाइज, नेक्स्ट मीटिंग प्लान्स। एरियन राठौर चल रहा था, पर उसकी नज़र बार बार कृतिका देसाई पर जा रही थी। जैसे हाई उसने कृतिका को साइड प्रोफाइल से देखा, उसके कदम एक पल के लिए स्लो हो गए। ये चेहरा, दिल के किसी कोना से एक याद उभार आई, काशवी, उसकी भाभी। वही आंखों का शेप, वही शांत एक्सप्रेशन, वही डिग्निफाइड प्रेजेंस। एरियन के मन में एक हल्की सी उलझन हुई। उसने खुद को समझाया,
इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? पर फिर एक और याद ज़हन में फ्लैश हुई। जब काशवी घर छोड़कर जा रही थी, तब काशवी ने कहा था, मुझे मेरी मॉम मिल चुकी है, मैं उनके पास जा रही हूँ। एरियन का दिल जोर से धड़का। कहीं कहीं ये, उसने तुरंत अपना ख्याल जाटक दिया। नहीं, पर डाउट अब जाग चुका था। एरियन ने अपनी प्रोफेशनल हेजिटेशन साइड में राखी और कृतिका की तरफ बढ़ा। मिस कृतिका, उसने पोलाइटली कहा, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? कृतिका ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक वार्म, कॉन्फिडेंट स्माइल थी। ये शो एरियन, आप मुझसे बात कर सकते हो। दोनों कॉरिडोर से आगे बढ़े और होटल के लाउंज एरिया में आ गए, एक ओपन सिटिंग स्पेस जहां कोई भी बैठ सकता था। सॉफ्ट काउचेस, म्यूटेड लाइट्स और एक काम एटमॉस्फेयर। दोनों सामने बैठ गए। एरियन ने एक गहरी सांस ली, फिर थोड़ा हेजिटेंट होते हुए बोला, सॉरी टू से, बट आपका फेस मुझे बहुत जाना पहचाना लगता है। कृतिका शांत रही। मेरी भाभी, एरियन ने आगे कहा, मेरी भाभी के चेहरे से आपका चेहरा काफी मिलता है, इसलिए मैंने पूछने की हिम्मत की। एक पल के लिए कृतिका के चेहरे पर सरप्राइज आया, फिर वो हल्की सी हंस पड़ी। मुझे पता है, एरियन, उसने सॉफ्टली कहा, आप सिर्फ मेरा फेस देखकर ये बोल रहे हो, और ऑनेस्टली मुझे भी आपसे मिलना था। एरियन थोड़ा चौंक गया। कृतिका ने सीधी नज़र उस पर राखी और कहा, क्या हम आपके घर जा सकते हैं? मुझे आपकी फैमिली से बात करनी है। एरियन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। दिल तेज चल रहा था, दिमाग क्वेश्चंस से भरा हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, हम जा सकते हैं। राठौर मैंशन ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों खड़े हुए और लाउंज से बाहर निकल पड़े, लेकिन उन दोनों की बात दूर से कोई और भी सुन रहा था। एक कोना में खड़ा, अपने असिस्टेंट से बात करता हुआ, कबीर कपूर। उसकी आंखें अन पर टिकी हुई थी। कृतिका और एरियन की कॉन्वर्सेशन का हर लफ्ज़ आज तक पूरा नहीं पहुंचा था, लेकिन कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस काफ़ी थे। कबीर के चेहरे पर एक गहरी, सोच में डूबी हुई सीरियसनेस आ गई। तो बात यहाँ तक आ चुकी है। लगता है, कुछ राज ज़्यादा देर छुप नहीं रहने वाले। कबीर ने अपनी नज़र हटाई, पर उसके दिमाग में चल रही कहानी अब और गहरी हो चुकी थी। कि उनकी जो बातें कबीर कपूर को पता थी, वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। और उन बातों का सच अभी सामने आना बाकी था।